नमस्कार दोस्तों, पीके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज आप सभी को हम श्रेणी परिपथ के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप सभी श्रेणी परिपथ में किसी भी अवयव को लगा सकते हैं जब अलग अलग वैद्युत अवयव अनुक्रम में जुड़े हों। इस प्रकार ये देखिए हमारा R1 हो गया प्रतिरोध और ये R2, इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो ये अनुक्रम में हो गए, तो R1 और R2। इस प्रकार देखिए, अर्थात पहले अवयव का दूसरा सिरा, ये देखिए हमारा पहला रेजिस्टेंस है, इसका दूसरा सिरा और दूसरे अवयव का पहला सिरा जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वह हमारा श्रेणी परिपथ कहलाता है। ये देखिए हमारा ये श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोध लगे हुए हैं श्रेणी परिपथ में। इसी प्रकार अपनी आवश्यकता अनुसार आप कितने भी अवयव को श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं। यही प्रक्रिया आगे चलती चली जाएगी। पहले अवयव का दूसरा सिरा और दूसरे अवयव का पहला सिरा आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे। इस परिपथ में अलग अलग बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। इस परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार के परिपथ की धारा के लिए केवल एक ही पथ होता है। इस प्रकार की धारा के लिए केवल एक ही पथ होता है। इस प्रकार देखिए, एक हमारा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक ये, तो R1, R2 और R3, ये हमारे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसमें एक हम बैटरी जोड़ देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये देखिए हमारी बैटरी लगी हुई है। इधर से हमारी धारा जा रही I1, धारा सभी में समान जा रही है। तो इस प्रकार बताया गया कि श्रेणी परिपथ में धारा समान रहती है और इसका एक ही पथ है। देखिए एक ही पथ इधर से जा रही है और इधर से घूमती हुई निकल आ रही है इधर। इस प्रकार देखिए हमारा ये श्रेणी परिपथ का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा।